नमस्कार। गाना शुरू करने से पहले हम अच्युत शब्द के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। गाने के सबसे जो पहला शब्द है वही अच्युत है, अच्युतम केशवम। तो केश यानी कि श्री कृष्ण को ही अच्युत कहते हैं। और अर्जुन जी ने गीता के पहले अध्याय में ही श्री कृष्ण को अच्युत शब्द से संबोधित किया था। और क्यों किया था, बहुत ही रोचक विषय है, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों से पूछा था कि अच्युत होता क्या है, तो कोई भी मुझे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया था। तो पहले इसी शब्द के बारे में थोड़ा बात करते हैं। अच्युत शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आपसे स्नेह करने वाला। और वो इतना ज़्यादा स्नेह करता है कि आपकी किसी भी रुचि को, आपकी किसी भी डिमांड को, आपकी आज्ञा को वो मना नहीं करेगा। आपसे इतना स्नेह करता है, उसे हम अच्युत शब्द उसे हम अच्युत कह सकते हैं। तो हुआ क्या है कि आप गीता पढ़ेंगे तो गीता के प्रथम अध्याय में ही, जो प्रथम अध्याय है जिसमें कि अर्जुन ने दोनों सेनाओं का निरीक्षण किया था, तो उसमें उन्होंने अर्जुन को अच्युत शब्द से संबोधित किया है। अब क्यों किया है? युद्ध का मैदान है, कुरुक्षेत्र मैदान है, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। तो अर्जुन का मन किया कि मैं ऐसी जगह में जाऊं जहां से मैं दोनों सेनाओं को देख सकूं। तो मैं इन दोनों सेनाओं के बिल्कुल बीच में जाना चाहता हूं। मेरा रथ जो है उस दोनों सेनाओं के बिल्कुल बीच में जाए, जहां से मैं दोनों सेनाओं को बराबर देख सकूं। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। अर्जुन चाहते तो उन्हें आज्ञा दे सकते थे कि सारथी रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, और जो कि सारथी थे तो उनको उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ता। लेकिन श्री कृष्ण आयु में और रिश्ते में, ओहदे में उनसे काफ़ी बड़े थे, तो अर्जुन की हिम्मत नहीं हो रही थी उनको आज्ञा देने की। तो उन्होंने अच्युत शब्द से संबोधित किया, हे अच्युत, मैं चाहता हूँ कि मेरा रथ इन दोनों सेनाओं के बीच में हो, जहाँ से मैं दोनों सेनाओं को बराबर से देख सकूँ। तो उन्होंने अच्युत शब्द संबोधित करके उन्होंने अपनी इस आज्ञा को एक तरह से प्रार्थना में बदल दिया, और उन्हें उस रथ को लेके जाना पड़ेगा क्योंकि वो अच्युत हैं। वो अर्जुन से स्नेह करते हैं, इतना स्नेह करते हैं कि इस आज्ञा को वो डिनाई नहीं कर सकते। और 11वें अध्याय में भी उसके बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण को अच्युत शब्द से संबोधित किया। 11वें अध्याय में आपको पढ़ने को मिलेगा जहाँ पे श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना असली रूप दिखाया था। अर्जुन ने आज्ञा किया, डिमांड किया कि आपने तो बहुत कुछ अपने बारे में बता दिया, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपका रूप है क्या। तो उन्होंने जब अपना असली रूप दिखाया तो अर्जुन थोड़ा भयभीत भी हुए, और अर्जुन के मन में थोड़ा ग्लानि भी हुई। और ग्लानि क्यों हुई? अर्जुन कहते हैं कि आप विष्णु हैं, आपको मैं समझ नहीं पाया, और मैं तो यही समझता था कि आप मेरे कज़न हैं, मेरे बड़े भाई हैं। और उसी तरीके से मैं कई बार मजाक करता था आपके साथ, और आपका मैं मजाक भी बना देता था, क्योंकि आप मेरे बड़े भाई हैं तो कई बार मजाक भी कर लेता था। लेकिन मुझे आज चला पता कि जो मेरा भाई है, कज़न है, वो तो स्वयं विष्णु है। तो हे अच्युत, मैंने आज दिन तक जो भी अनजाने में या बोध में जो भी मैंने मजाक किया, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। तो चलिए अब गाना शुरू करते हैं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, तेरे शबरी के जैसे खिलाते नहीं, तेरे शबरी के जैसे खिलाते नहीं।
अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभम् याद आएगी उनको कभी ना कभी याद आएगी उनको कभी ना कभी कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं